दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर धरती धूल का कण भी नहीं। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है, लेकिन मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। तो ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे समुद्र के अंदर का संपूर्ण रहस्य और उसके अंदर अभी तक क्या क्या मिला, और हम आपको बताएंगे ऐसे अद्भुत रहस्य जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, समुद्र में मात्र खारा पानी ही नहीं, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इस समय हम समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं, फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं बल्कि कहीं कहीं वह मीठा भी है, लेकिन पीने लायक ही नहीं। तो उसका क्या मतलब? आखिर कितने हैं समुद्र? पहले एक ही था, फिर 3 हो गए और अब कई हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। लवण का सागर, इक्षुरस का सागर, शुरा का सागर, घृत का सागर, दधि का सागर, क्षीर का सागर और मीठे जल का सागर। तो दोस्तों, आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि आखिर हमारे भारत में कितने और समुंदर है। तो दोस्तों, हमारे भारत के 3 और समुंदर है। आंध्र प्रदेश की ओर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की ओर दमन और दीव है, तथा लक्षद्वीप समूह भारत के समुद्री तटवर्ती राज्यों में है। आओ जानते हैं हम धरती के समुद्रों के अनेकों रहस्यों के बारे में। समुद्र का जन्म कैसे हुआ? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ होगा। दरअसल हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए। यह अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए होंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडे होने लगे तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए और ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। फिर यही पानी से भरे धरती की सतह के विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। पृथ्वी की सतह 70.92% समुद्र से ढकी है। इसका आश्चर्य यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 62 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमय दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3939 मीटर है। दोस्तों, अगर हम महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 किलोमीटर है।
दोस्तों, हमने समुद्र के बारे में अच्छे से जान लिया। अब उसके अंदर की दुनिया में अनेक खतरनाक जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अद्भुत है समुद्री जीव जंतु। समुद्री जीव दो प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा पड़ा है। जहाँ एक ओर विशालकाय व्हेल हैं, तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियाँ या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के बराबर है। तो वहीं महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। दोस्तों, समुद्र की गहराई के इस 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में वैज्ञानिक जानकर हैरान हो गए। तो अगर इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती हैं। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोष की पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गयी। शिकारी स्पन व्हेल और अन्य भयानक विशालकाय व्हेल, डरावनी सल्कों वाले ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछलियाँ, चमकीली मछलियाँ, लैप जैसी आँखों वाली मछलियाँ, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, स्टारफिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियाँ आदि हजारों मछली की प्रजातियाँ पाई गयीं। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांपों की लाखों प्रजातियाँ रहती हैं, लेकिन कैपिस्टेन्यू, हैलीफैक्स प्रिंस, मानेट, एजेडे, ग्लास्टर और ओलाउस के समुद्री सांप की प्रजातियां प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, जिसमें 13 मीटर लंबा आर्केट्यूथिस ऑक्टोपस और उसके साथ विशालकाय एनाकोंडा और भयानक जहरीले सांपों से भरा है समुद्र। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या तो करोड़ों में ही होगी, जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। 2 मीटर तक के कीड़े भी समुद्र के कुछ विशेष क्षेत्र में मिल ही जाएंगे। सागर में जीवित प्राणियों के सभी प्रमुख समूह जैसे कि जीवाणु, प्रोस्टेटा, शैवाल, कवक, पादप और जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा कमल जैसे दिखने वाले रेंगते फूल, ब्लड रेड समुद्र फेनी, रेंगने और कई भुजाओं वाले पौधे, कोरल और लाखों तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकांश समुद्री पौधे हरे भूरे तथा लाल शैवाल हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच समुद्र में मत्स्य मानव, नाग कन्या या जलपरियां रहती हैं? दुनिया भर की लोक कथाओं में इन जलपरियों के बारे में बहुत सी कथाएं पढ़ने को मिलती है। कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन की एक पत्नी जलपरी ही थी। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी समुद्र में एक इसी तरह की मत्स्य कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के पूर्व ही वह दहशत के कारण मर गई। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे। हालांकि यह खबर कितनी सच थी यह कोई नहीं जानता, लेकिन इससे भी चौंका देने वाली बात हमारे लिए यह है कि इसमें एक जगह ऐसी है जिसमें लोग गायब हो जाते हैं, और अभी तक कितने लोग गायब हो चुके हैं। आइए जानते हैं वह जगह कौन सी है। तो दोस्तों, उस जगह को कहते हैं बरमूडा त्रिभुज। इसके रहस्य को अभी तक कोई भी जान नहीं पाया, लेकिन यह बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमूडा त्रिभुज में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य हो गए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 के आसपास वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर खाने के लिए भोजन भी है और ले जाने के लिए खनिज भी। दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ ही यह कस्तूरों, सागरी स्तनधारी जीवों और सागरी शैवाल भी पर्याप्त आपूर्ति
पूर्ति कराता है। इनमें से कुछ को मछुआरों द्वारा पकड़ा जाता है तो कुछ की खेती पानी के भीतर ही की जाती है। सागर के अन्य मानव उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल हैं। वहीं आनंद के लिए कई गतिविधियों जैसे कि तैराकी, नौकायान और स्कूबा डाइविंग के लिए भी सागर एक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा समुद्र के भीतर शंख, मोती, मूंगा, तेल, गैस, सीपी, शैवाल, मछली आदि हजारों ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिसका मानव दोहन करता है। दोस्तों, अगर आप समुद्र के अंदर मजा लेना चाहते हैं तो आप समुद्री गुफाओं में मजा ले सकते हैं। लेकिन यह कैसे बनती हैं गुफाएं समुद्र के अंदर, आइए जानते हैं इसके बारे में। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इन्हीं सुरंगों में से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। लेकिन जब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें चट्टानों से लगातार टकराती हैं तो उनमें सुराख कर देती हैं, जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेती हैं। इसी तरह इटली में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली जैसी दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद हैं। लेकिन चीन के रेनबो केव को कौन नहीं जानता। यह रेनबो केव हजारों साल पहले समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जलस्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। केव के भीतर एक रोमांटिक नदी ली भी बहती है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्री पहाड़ को देखा है जो कि धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है? दोस्तों, आइए चलते हैं उन पहाड़ों की तरफ जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक हैं, जो 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतानुमा क्षेत्र हैं। धरती पर सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल, भारत, तिब्बत सीमा पर है और इसकी चोटी समुद्र तल से 8850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मैना किया माउंटेन कहते हैं। मैना किया माउंटेन हवाई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नजदीक प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। वास्तव में यह माउंटेन एक विशाल द्वीप है जिसका आधार समुद्र के तल से बहुत नीचे है। समुद्र तल से मैना किया की ऊंचाई 4205 मीटर है, लेकिन यह मैना की पूरी ऊंचाई नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार मैना किया माउंटेन समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे तक फैला है। बेस से ऊपर चोटी तक ऊंचाई मापने पर इसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर होती है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मैना किया ज्वालामुखी माउंटेन है। यह तो एक है। इसी तरह समुद्र में हजारों छोटे और बड़े पर्वत पाए जाते हैं। अब तक 1 लाख समुद्री पहाड़ों का पता लगाया जा चुका है। आमतौर पर इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इनमें से अधिकतर पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पानी के ऊपर भी आ गए हैं। समुद्र के पानी के ऊपर उठे चपटे पहाड़ों को द्वीप कहा जाता है। हवाई द्वीप समुद्र का जन्म ऐसे ही हुआ। सागर के अंदर बहुत से पहाड़ हैं। मध्य सागर के मध्य में स्थित पर्वत श्रृंखला संसार में सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 64,000 किलोमीटर है। ऐसे ही प्रशांत महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में भी बहुत से पर्वत हैं। इनमें अधिकांश पर्वत तो पानी में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन कितनी है गहराई समुद्र की जो कि उसके अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत रहते हैं।
क्या है गहराई का रहस्य? तो दोस्तों आइए जानते हैं गहराई के इन रहस्यों के बारे में। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चल पाया है जहाँ जीव जंतु रहते हैं। लेकिन एक तरफ हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र का वर्णन कई बार सुनने को मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रचलित। देवताओं और असुरों से मिलकर समुद्र मंथन किया गया था और उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले थे। उससे पहले वराह कल्प की शुरुआत में भगवान वराह ने धरती पर से समुद्र का जल हटाकर धरती को रहने लायक जगह बनाई थी। वहीं दूसरी ओर हम सुनते और पौराणिक साहित्य में पढ़ते आए हैं कि समुद्र में जल परियां होती हैं, हाथी और घोड़े भी होते हैं। शेषनाग भी समुद्र में ही रहता है। समुद्र में कहीं पर एक नाग लोक भी है जहां आधे मानव रूप में नाग रहते हैं। यह भी सुना है कि समुद्र में ही 7 पाताल लोक भी है। इतने रहस्यों से भरा हमारा समुद्र अभी ये तो 1% में इतना सब मिला। अगर हम 70% की खोजों पर बात करें तो अभी हमसे कितने रहस्यों से भरी जानकारी छुपी है। इसलिए हम कहते हैं कितना रहस्यमयी है समुद्र। हम आशा करते हैं कि आपको समुद्र की गहराइयों से भरी दुनिया को जानकर आपको काफी खुशी मिली होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और आपको कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।